क्या ट्रंप इजरायल को ईरान से भिड़वा करके जंग से साइलाइट एग्जिट कर लेंगे? सूत्रों का दावा यह है कि ट्रंप को उनके जो एडवाइजर्स हैं ईरान जंग से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इससे तेल का संकट बढ़ रहा है। अमेरिकी लोगों में गुस्सा है, ट्रंप की पार्टी को सियासी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसीलिए ट्रंप ने करीबी चाहते हैं कि वो इस जंग को जीत की तरह प्रोजेक्ट करें और इसे सेफली एग्जिट हो जाए। खाड़ी की जंग ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया और इसे लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने बड़ा बयान दिया। अरामको का कहना यह है कि अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो इससे कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से बड़ा तेल संकट आ सकता है। सरकार ने एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया है कि देश में तेल की कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यह साफ कर दिया है कि देश में ऊर्जा की आपूर्ति जारी रहेगी। हरदीप पुरी ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी पीएनजी की 10% सप्लाई होती रहेगी, लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्री को गैस में कुछ कटौती हो सकती है। उनकी सप्लाई 20 से 30 काटी जा सकती है, लेकिन इंडस्ट्री को भी 70-80% आपूर्ति होगी। कमर्शियल गैस की किल्लत को लेकर के सरकार का प्लान तैयार हो चुका है। सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि समस्या से निपटने के लिए 3 मेंबर्स वाली कमेटी का गठन किया गया, जो कि होटल एसोसिएशन से बात करेगी। एलपीजी की दिक्कतों के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। भारत में अभी किसी भी तरह की स्टॉक संबंधी दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में के लिए भी तैयारी पूरी है। रिफाइंड तेल के एक्सपोर्ट पर भी रोक नहीं लगाई गई है। कांग्रेस ने कमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति पर रोक और घरेलू एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध जताया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराए। कई कार्यकर्ता सड़क पर ईंट की मदद से चूल्हा जलाते दिखे। प्रोटेस्ट की वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। देश में कई जगहों से कमर्शियल गैस की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। इस पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को खत लिखा। सभी होटल से गैस की खपत को कम करने की अपील की गई। खाने के वो आइटम्स इग्नोर करने के लिए कहा गया है जिन्हें बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कढ़ी जैसे बनाने के लिए गैस का ज्यादा उपयोग होता है। अब होटल्स में ऐसी चीजें ना के बराबर दिखेंगी। एसोसिएशन ने सभी से पैनिक न करने की भी अपील की है। वेस्ट एशिया के संकट पर भारत की पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की है। विदेश मंत्री ने दोनों नेताओं से फोन पर बात की और मिडल ईस्ट संकट पर चर्चा हुई। जयशंकर ने ऊर्जा संबंधित समस्याओं पर भी बात की है। मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिल चुकी है। जल जीवन मिशन 2.0 पर सरकार ने मुहर लगा दी है। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया और इसके तहत 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। चुनाव से पहले तमिलनाडु को भी एक बड़ा तोहफा मिला है। मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का फैसला लिया गया। मदुरई से अब दुबई, अबू धाबी के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश ये है कि इस जंग से भारत प्रभावित न हो। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को इस बात का निर्देश दिया जंग का असर देश के आम आदमी पर न पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी मंत्रालयों से मिलकर के काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस मिशन साउथ पर है। कल प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो केरल के एर्नाकुलम जाएंगे, जहां पर 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात और लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। एर्नाकुलम के बाद पीएम तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। यहां पर 5,650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोनों ही राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास है। लोकसभा में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासत गर्मा गई है और इस बीच ममता बनर्जी ने 5 दिन से जारी अपने धरने को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल के गठन के फैसले पर ममता सहमत नजर आई। बता दें कि बीते शुक्रवार से ही ममता बनर्जी धरने पर थी। एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर के बंगाल की सीएम हमलावर हैं। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी जारी है। कल बंगाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें बीजेपी चीफ नितिन नवीन और गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें आने वाले चुनाव में बूथ को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 आतंकवादियों का पता लगाने पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। दूसरा फरार आतंकी की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने तुरंत प्रभाव से उन्हें रिलीव कर दिया है। उनकी जगह कंपनी के एमडी राहुल भाटिया फिलहाल मैनेजमेंट को संभालेंगे।
पिछले साल यात्रियों को हुई परेशानी के बाद कई बार डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था। उन पर इस्तीफे को लेकर के लंबे समय से दबाव था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने आदमपुर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा किया। स्टूडेंट्स के एग्जीबिशन का भी निरीक्षण किया। 16 पावर स्पेस संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देख करके सीएम ने छात्रों को मोटिवेट भी किया। स्टूडेंट से संवाद के दौरान सीएम मान ने मॉडर्न दौर में शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने का प्रभावी साधन है। मौलाना सलीम की एक और भड़काऊ तकरीर सामने आई है, जिसमें उसने मुसलमानों से यूपी में धरना प्रदर्शन करने की अपील की है। मौलाना कह रहा है कि अगर लोग सड़क पर होंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और विदेशी निवेश नहीं आएगा। कुल मिलाकर के मौलाना ने यूपी के मुसलमान से विकास रोकने के लिए प्रदर्शन करने की अपील की है। मुंबई में एक मेडिकल स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर के जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि बॉयफ्रेंड उसके कैरेक्टर पर शक करता था और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई रहती थी। मुस्लिम बॉयफ्रेंड होने के कारण दोस्त उसे श्रद्धा वालकर से कंपेयर करते थे और एक दिन तू भी फ्रिज में मिलेगी जैसे कमेंट्स करते थे। इन सबसे तंग आकर के इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तेलंगाना के मेडचल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जवाहर नहर इलाके में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। पास में खड़े 2 युवक भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। दोनों युवक सफाई कर्मी बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बीड़ में बीच सड़क पर अजीब हादसा हो गया। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा का टायर अचानक से फट गया, जिसके बाद रिक्शा डिसबैलेंस हो गई। इस रिक्शा ने सड़क पर 2 से 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर के 78,205 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 233 अंकों की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद निफ्टी 24,262 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी के शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में भी तेजी रही। शेयर मार्केट पर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर पर थोड़ा सा उभरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 36 पैसे की बढ़त रही, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपए 85 पैसे हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के कारण रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना यह है कि इसमें घरेलू शेयर बाजार में उछाल का भी असर रहा है।